Assalamu alaikum aspirants. My name is Muhammad Gohar, and in this class today we will discuss about how to collect data or content for your English essay and how can that data is enough for your English essay or logically provable. We also discuss about how you can add correct correct facts and figures in your essay body and how to build your arguments in that essay. So let's start this lecture. सबसे पहले बात करें तो मैं कैसे डेटा जो है कलेक्ट करता हूँ या फिर कैसे कंटेंट जो है आपका वो मैं कैसे इकट्ठा करता हूँ और आपको जो है मैं कैसे इस चीज़ की कलेक्ट करने की किस तरह कहूँ कि आप भी इसको जो है करें, कलेक्ट करें, अपना कंटेंट जो है किस तरह कंटेंट कलेक्ट करें, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर ले, एक एस्पायरेंट है, एक सीएसएस की प्रिपरेशन करने वाला एक एस्पायरेंट है, वो क्या है, उसके लिए डॉन न्यूज़पेपर जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, कि उसने जो डॉन न्यूज़पेपर है अपनी जिंदगी को ऐसा हिस्सा बना लेना है जैसे उसने खाना खाना है। ठीक है, इस तरह अगर अपनी जिंदगी में डॉन न्यूज़पेपर को थ्रू आउट योर ऑल प्रिपरेशन जर्नी, थ्रू आउट योर ऑल जर्नी, सीएसएस जर्नी, तो उसके दौरान दौरान अगर आप न्यूज़पेपर डॉन न्यूज़पेपर पढ़ने की जो है आदत बना लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है इसकी भी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आपको बता भी चुका हूँ, क्लास के दरमियान भी बताया है मैंने कि कैसे आपको जो है न्यूज़पेपर रीड करना है। तो अगर आप दोबारा कहेंगे तो मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और उसको कैसे, उसमें से कंटेंट कैसे निकालना है, इस चीज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आपने डॉन न्यूज़पेपर को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है और इसको क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक है, उसके बाद इस जो न्यूज़पेपर है उसने आपने तीन चीजों पर जो है फोकस नहीं करना, कोई भी न्यूज़पेपर है उसमें सबसे पहले आ जाती है स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स की न्यूज जो है, स्पोर्ट्स की एड्स हैं, उनको आपने फोकस नहीं करना। उसके बाद बिजनेस एड्स आ जाती हैं, जितनी भी एड्स है ना उनको क्या है कि आपने फोकस नहीं करना। और जितनी भी छोटी मोटी न्यूज आ जाती हैं उनको आपने है स्पेशली फोकस नहीं करना, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा हल्का सा एक नजर देख लिया, बढ़ के उनको जैसे अ, दूसरी चीजें होती हैं, ठीक है, उनको क्या है कि आपने अच्छी तरह से करना है, इनको आपने थोड़ा सा आराम सुकून से छोड़ देना है, बड़ी बात नहीं है डेटा इकट्ठा करने के लिए ऐसे के लिए। वैसे अगर आपने नॉलेज इकट्ठा करना है, अपनी रीडिंग स्किल्स अच्छी करनी है, फिर थ्रू आउट सारा पढ़ लें तो वो भी बेहतर रहेगा। ठीक है, जब दूसरी बात आ जाती है कि आपने क्या है कि टॉप जो न्यूज पेपर्स हैं, इंटरनेशनली टॉप न्यूज पेपर है, उनको क्या है कि यूज करना है, उनको रीड करना है। बिकॉज उसकी वजह क्या है, ठीक है, उसकी जो वजह है वो सबसे बड़ी वजह ये है कि आपकी जो इंटरनेशनल न्यूज है ना वो कभी भी डॉन न्यूज़पेपर में नहीं आती। इसमें सिर्फ जो आपकी पाकिस्तान की न्यूज हैं या हल्की फुल्की कोई एक दुखद जिसे कह लें कि एक दो न्यूज न्यूज हैं वो आएंगी आपके इस न्यूज़पेपर के अंदर, डॉन न्यूज़पेपर के अंदर। क्योंकि आपने जो है इंटरनेशनली जो है कंटेंट लिखना है, मैंने आपको लेक्चर के दरमियान बताया भी था कि 9 या 10 टॉपिक होते हैं ऐसे के। ठीक है, उसमें से जो 5 टॉपिक होते हैं, 5 से 4, 4 से 5 टॉपिक जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो इशू बेस ऐसे के होते हैं। ठीक है, इशू बेस ऐसे के। ठीक है, और जो बाकी टॉपिक्स होते हैं वो कौन से ऐसे के होते हैं, वो होते हैं लिटरेरी ऐसे के। ठीक है जी, ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी जब आपका मैं क्लास ले रहा था, ऐसे पढ़ा रहा था आपको, ये चीजें भी मैंने आपको बताई थी कि दो टाइप से ऐसे आते हैं, हमने कौन से ऐसे पर बेस ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे होते हैं तो हमें ज्यादा जो है फोकस करना होता है इस इशू बेस ऐसे पर फोकस करना होता है इन 4 से 5 टॉपिक्स के अंदर, जो कि इन 4-5 टॉपिक्स में आपसे डिमांड करता है एग्जामिनर, उसके ऊपर क्या है कि आपने कंप्लीटली फोकस करना है। बाकी जो बाकी 4 से 5 टॉपिक होंगे ऑलमोस्ट, ठीक है, लिटरली ऐसे के, उनको आपने फोकस छोड़ दें, आप उनको बिल्कुल साइड कर दें। बिकॉज इनके लिए आपको अलग से डेटा, अलग से कंटेंट इकट्ठा करना पड़ेगा, अलग से आपको बहुत ज्यादा रीड करना पड़ेगा। ठीक है, बुक्स, डिफरेंट बुक्स रीड करने पड़ेंगी। ठीक है, वो चीजें पढ़नी पड़ेंगी। इसमें क्या होगा कि आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं, आप
ऑलरेडी करंट अफेयर आपका सब्जेक्ट है, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या है कि इसी की तरफ जाना चाहिए, इशू बेस्ड ऐसे की तरफ जाना चाहिए। आपका कंटेंट इकट्ठा होता जाएगा, आपको सिर्फ क्या करने की जरूरत होगी, कि आपको सिर्फ क्या है कि स्ट्रक्चर की, आपको प्रैक्टिस की, ग्रामर की, इन चीजों की क्या है कि तैयारी करने की जरूरत होगी। जो आपका कंटेंट है वो आपका करंट अफेयर की जब तैयारी कर रहे होंगे उसी वक्त जो है इकट्ठा होता जाएगा। ये न्यूज़पेपर रीडिंग भी क्या है कि करंट अफेयर का ही है, पार्ट ही है, बट इसको क्या है कि कंटेंट इकट्ठा करने के लिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि आप कंटेंट इकट्ठा करने के लिए आपको इस तरफ ही कर सकते हैं, बिकॉज मैं जिस चीज को ज्यादा फोकस करता हूँ वो इशू बेस्ड ऐसे जो होते हैं उनको फोकस करता हूँ। वो वजह भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या वजह है कि इशू बेस्ड क्या है कि ऐसे को क्यों क्यों हम ज्यादा फोकस करें, वो वजह भी मैं आपको कंप्लीटली अभी बता चुका हूँ। ठीक है। दूसरी बात मैं कर रहा था कि जो इंटरनेशनल न्यूज है उनको भी तो हमने फोकस करना है ना। अब इंटरनेशनली ऐसे आ सकता है कि जैसे क्लाइमेट चेंज इज अ मैथ, या ठीक है डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, जैसे 2016 में भी एक आया था कि ओनली उसमें आया था कि फ्यूचर डेमोक्रेसी, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। ठीक है। ये वाली आ सकती है, इस तरह वो वर्ल्ड का भी पूछ सकता है। तो हमें क्या कि थ्रू आउट ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटरनेशनली न्यूज भी चाहिए, इंटरनेशनली कंटेंट भी चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि हमें जो है इंटरनेशनल न्यूज के लिए क्या है कि लेटेस्ट न्यूज पढ़नी है। ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज पढ़नी है, उसके लिए अभी हम बात करते हैं इसके लिए हमें क्या करना है, वही जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद ओपिनियन पढ़ने हैं डा न्यूज़पेपर में से। ठीक है। जैसे मोइद यूसुफ हैं एक सहाफी, उसके बाद मुनीर अकरम है, साकिब शिरानी है। ठीक है। ये बहुत अच्छे अंदलीब जबीन हैं। ठीक है। इसके अलावा और भी हैं जो कि बहुत अच्छा कंटेंट लिखते हैं। जैसे मोइज यूसुफ हैं, वो क्लाइमेट चेंज पर बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है। तो आप इनको क्या है कि रेकमेंड कर सकते हैं, इनके जो जितने भी ओपिनियंस हैं इनको रीड कर सकते हैं, कंटेंट के लिए भी और अपने करंट अफेयर्स के लिए भी। तो इंटरनेशनल न्यूज की बात कर रहा था कि इसमें सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज बहुत कम होती है डन न्यूज़पेपर में, उसके लिए हमें इंटरनेशनल न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे ना। इंटरनेशनल न्यूज़पेपर जो मैं रेकमेंड करता हूँ, जिनको मैं रीड करता हूँ, उनमें से न्यूयॉर्क टाइम आ जाता है, इकोनॉमिस्ट आ जाता है, अल जजीरा आ जाता है। ठीक है। अल जजीरा के यूट्यूब चैनल है, उनको लाजमी सब्सक्राइब करें। जैसे इधर भी मैंने बताया है वो, ठीक है, वो उस पर मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। ठीक है। इन पर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, वो आप रीड कर उनको देखें, उनको सुने। ठीक है। उनको क्या है कि एनालाइज करें। ठीक है। तो उससे आपको काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है। उसके बाद वाशिंगटन पोस्ट है। ठीक है। ये बहुत अच्छा ऐसे इंटरनेशनली इसको सॉरी न्यूज़पेपर है, इसको आप जो है अच्छी तरह से कंसल्ट करें। उसके बाद गार्डियन है। ठीक है। ये जो ऐसे जो मैंने आपको बताए हैं, पांच ऐसे मैंने बताए हैं, सॉरी पांच न्यूज़पेपर मैंने आपको बताए हैं, ये इंटरनेशनली अगर आप इनको थोड़ा थोड़ा करते जाएं, ठीक है, 20-20 25-25 मिनट तकरीबन एक को दे दें न्यूज़पेपर, इनमें से जो है आप दो उठा लें न्यूज़पेपर। ठीक है। इकोनॉमिस्ट लाजमी उठा लें, वाशिंगटन पोस्ट उठा लें। ठीक है। इकोनॉमिस्ट तो लाजमी होना चाहिए ना, इसका जो है मंथली मैगजीन भी आता है, वो भी आपको उठाना चाहिए, वो भी आपको रीड करना चाहिए। ठीक है। अभी बात करते हैं मैगजीन क्यों रीड करने चाहिए, वो भी बात करते हैं नेक्स्ट। तो इनमें इंटरनेशनल न्यूज बहुत अच्छे तरीके से कवर किया होता है, तो क्या है कि आप इनको पढ़कर आपको इनसे बहुत सारा जो है डिटेल अपने कंटेंट जो है ऐसे के लिए इकट्ठे कर सकते हैं। क्योंकि हमने हिट किसको किया है, हमने इशू बेस्ड ऐसे जो होंगे उनको हिट किया है, हमें उन पर क्या है कि बात करनी है। उसके बाद बात करें तो मैगजीन्स की बात करें कि हमें मैगजीन्स पढ़ने चाहिए। अब जो एफपीएससी ने रेकमेंड किए हैं मैगजीन्स, हमको वो मैगजीन जो है लाजमी हर हाल में पढ़ने चाहिए। अब एफपीएससी ने हमें कौन कौन से मैगजीन रेकमेंड किए हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। जिनमें जेडब्ल्यूटीयू का मैगजीन्स आता है, इंटरनेशनल मैगजीन्स आते हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स हैं, डिप्लोमेट है, इकोनॉमिस्ट का मैगजीन मैंने बात की है, इनका मैगजीन है। ये हमें जो है रीड करना चाहिए, बिकॉज बिकॉज उसकी वजह भी है ना, हमें न्यूज़पेपर भी रीड करना चाहिए और जो है मैगजीन भी करना चाहिए रीड। मैगजीन क्यों हमें रीड करना चाहिए, इसको क्यों अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरे मंथ की जो न्यूज होती है ना उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। उसका एब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है। क्योंकि अब एक न्यूज़पेपर के अंदर पूरी उसका जो पूरी न्यूज, हर टाइप की न्यूज होती है, छोटी बड़ी ओपिनियंस होते हैं, एड्स होते हैं, सब कुछ होता है। बट जो मैगजीन होता है ना उसमें सिर्फ वही जो है न्यूज कवर की जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं और जिसकी कोई ना कोई दिक्कत होती है। तो उससे क्या है कि आपको पता चल जाता है कि आपने कौन कौन सी न्यूज है, उनका एब्स्ट्रैक्ट होता है, उनका जो
लुबेलुबाब होता है वो मैगजीन के अंदर अंदर होता है किसी भी टॉपिक पे, जैसे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी जो रिसेंट हमारा पाकिस्तान में चल रहा है, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट का चल रहा है। तो इन मैगजीन में क्या है कि उसकी पूरी मुकम्मल डिटेल होती है, उसमें क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें हैं वो मिस भी हो सकती हैं, बट इसमें क्या है कि बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई चीज मिस हो। ठीक है, ये चीजें आपको जो है रीड करनी चाहिए। और लास्ट चीज आ जाती है यूट्यूब, यूट्यूब चैनल्स। ठीक है, अब YouTube चैनल्स में सबसे पहले आ जाता है TRT। ठीक है, RT, TRT। ठीक है, TRT वर्ल्ड, BBC। ठीक है, ये तीन और उसके अलावा भी और सारे हैं। ठीक है, जिनको क्या है, अल जजीरा का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, BBC का भी है। ठीक है, वो इनको क्या है कि आप इन पर छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज आती है ना, कितने मिनट की, 2 मिनट की से 2 से 5 मिनट के दरमियान की डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, जिसमें काफी सारा जो है एब्स्ट्रैक्ट ही होता है, एक टॉपिक के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसमें ऐड होती है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होगी। और एज अ कंटेंट, आपका कंटेंट उससे क्या है कि काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, आपका कंटेंट जो है काफी ज्यादा आपको पास नॉलेज आ जाएगा, आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा इन चीजों से, इन डॉक्यूमेंट्रीज को देखने से। छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है देखने का, 2 से 5 मिनट के जो डॉक्यूमेंट्री होती है आपके माइंड में जो है उसमें काफी चीजें रह भी जाएंगी, आपको काफी कंटेंट भी आ जाएगा, तो उसमें आपका काफी सारा फायदा हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कंटेंट इकट्ठे करने के लिए बताई है मैंने, जैसे डॉन न्यूज़पेपर, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, डॉन न्यूज़पेपर, उसके बाद जो है क्या कहते हैं इसे, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर बताए हैं मैंने, उसके बाद FPSC रिकमेंडेड मैगजीन्स बताए हैं, उसके बाद जो है मैंने जो है यूट्यूब चैनल्स बताए हैं। इसके अलावा भी हैं जो आपको, जो कि आप कंसल्ट कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं, और भी जो है आप कंसल्ट करने चाहिए। तो ये चीजें हैं आपके ऐसे के कंटेंट इकट्ठा करने के लिए। और जैसे मैं कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, आप इसके अलावा भी कुछ आपको अच्छा लग रहा है, जी हाँ इसके अलावा भी कोई और न्यूज़पेपर है, कोई और जरिया है जो कि कंटेंट अच्छा दे रहा है, तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। बाकी जो मैं जिस तरह यूज करता हूँ, तो मैं उसी हिसाब से आपको मैंने गाइड कर दिया। तो आप इसको जो है अपनाएं, इसको लेकर चलें, इसको फॉलो करें, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, नेक्स्ट हम क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।